जय गुरुदेव बच्चों। YouTube चैनल उमा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है तूफानों की ओर। यह कविता है और इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आइए हम आपको पाठ से परिचय करा देते हैं। मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष पाठ परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता हम सभी को विपरीत परिस्थितियों में धैर्यता के साथ संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। जिस तरह आग में तपकर स्वर्ण निखर उठता है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां मनुष्य के व्यक्तित्व में दृढ़ता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, त्याग, साहस जैसे गुणों का समावेश कर उनका मार्गदर्शन करती हैं। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आइए हम इसकी व्याख्या बताते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं, किससे कहते हैं? उस नाविक से कहते हैं जो नाव चलाने वाला है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक से कहते हैं कि अपनी पतवार को, पतवार कहते हैं जो नाव चलाने वाली लंबी लकड़ी लगी रहती है, इसको पतवार भी कहते हैं और चप्पू भी कहते हैं। तो कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमाओ, क्योंकि साधारण तरीके से नाव चलाने में कोई तुम्हें किसी प्रकार का अपना गुण नहीं दिखेगा। अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, त्याग जैसे गुणों का समावेश है, वे उभर कर बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए कवि यहाँ पर तूफानों की ओर, नाविक से कह रहा है तूफानों की ओर पतवार घुमाने के लिए। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। तो यहाँ पर कवि ने सिंधु को एक मनुष्य के रूप में देखा है, जहाँ पर प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी सिंधु को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीय अलंकार है। तो आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। कवि कहते हैं कि आज सिंधु ने विष उगला है। अब कहते हैं कि सिंधु का मतलब होता है समुद्र से। समुद्र में कई प्रकार के रत्न भी होते हैं, कई प्रकार के उसमें तरह तरह के बहुमूल्य वस्तुएं भी होती हैं, और अमृत भी होता है, विष भी होता है। सभी कुछ सिंधु में समाहित है और वे समय समय पर ऊपर आता है। तो कवि आज कह रहा है कि आज समुद्र से विष निकल कर आया है, आज सिंधु ने विष उगला है। विष उगला है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र को एक मनुष्य के रूप में दिखाया है। लहरों का यौवन मचला है, जो समुद्र की लहरें हैं वे अपने युवा अवस्था पर हैं। जिस प्रकार से युवा अवस्था सबसे समर्थवान अवस्था बोली जाती है, युवा अवस्था में मनुष्य हर तरह के संघर्षपूर्ण कार्य, शक्ति युक्त कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लहरों को भी युवा दिखाया गया है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय में और समुद्र में दोनों जगह एक साथ ज्वार उठ रहा है, क्योंकि समुद्र में जब ज्वार उठता है तो लहरें बहुत ऊपर उठती हैं,
ज्वार कहते हैं लहरों का ऊपर उठना, और भांटा कहते हैं जो ज्वार जब लहरें नीचे की ओर गिरती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि आज हृदय में और सिंधु में, अर्थात कवि के हृदय में और समुद्र में दोनों जगह ज्वार उठ रहा है। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र की लहरों में ज्वार उठता है, उसी प्रकार से आज कवि के हृदय में भी ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरंगे उठ रही हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के स्वर से कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तौलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कवि कह रहे हैं कि लहरों के स्वर से कुछ बोलो। जो लहरों में स्वर उठ रही हैं, जिस प्रकार से लहरों में स्वर उठ रही हैं, कैसा स्वर उठ रहा है? आज सिंधु ने विष उगला है। यहाँ पर बताया गया है कि आज सिंधु में विष उगला है और लहरों का यौवन मचला है, अर्थात लहरें युवा अवस्था की ओर हैं। तो उनका स्वर भी कैसा होगा? एक युवा की भांति होगा। लहरों के स्वर से कुछ बोलो, उस युवा अवस्था की जो लहरें हैं उनके स्वर से तुम भी अपना स्वर मिलाओ, अर्थात उसी प्रकार से तुम भी साहस दिखाओ। इस अंधड़ में साहस तौलो। और अंधड़ आया है, अंधड़ किसे कहते हैं? जब तेज आंधी आती है, बहुत तेज आंधी आती है तो उसको अंधड़ कहते हैं। इस अंधड़ में साहस तौलो। ऐसे तो मनुष्य के अंदर साहस दिखता नहीं है। जब साधारण अवस्था रहती है, वातावरण में कोई नवीनता नहीं रहती है, किसी प्रकार का तूफान नहीं रहता है, तो मनुष्य के अंदर का जो साहस होता है वह भी सामान्य होता है। वो साहस कब दिखेगा? वह साहस उभर कर तब बाहर आएगा जब अंधड़ की भांति उसके जीवन में भी संघर्ष आएगा। यहाँ पर अंधड़ से तात्पर्य है मनुष्य के जीवन में संघर्ष। जब मनुष्य के जीवन में इस प्रकार अंधड़ की भांति संघर्ष आएगा, तभी मनुष्य का साहस दिखता है, तभी समझ में आता है कि यह मनुष्य कितना साहसी है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, इस अंधड़ में साहस तौलो, अर्थात जब तुम्हारी जीवन में अंधड़ के समान संघर्ष आए तब तुम साहसी बनो, उसको साहसतापूर्वक उस अंधड़ का सामना करो, उस संघर्ष का सामना करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। अब जीवन में जो तूफानों का प्यार, तूफानों के प्यार से यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो तूफान जैसा, अर्थात जो विषम परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, तभी हमें अपने को निखारने का, अपने में तरह दृढ़ता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, त्याग जैसे गुणों को उभारने का मौका मिलता है। हमें संघर्ष से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में मिलता है तूफानों का प्यार। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब हम अपने आप को इन विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब यहाँ पर फिर कवि कह रहे हैं कि अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, अर्थात संघर्ष की ओर बढ़ो और संघर्ष को झेलो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। अब यहाँ पर क्या कहा है? मिट्टी के पुतले मानव ने, अर्थात यह जो मानव है एक प्रकार का मिट्टी का पुतला है। यह जो हमारी शरीर है यह मिट्टी का बना हुआ है, नश्वर है, इसलिए इसको मिट्टी के समान कहा जाता है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी की भांति मिट्टी में मिल जाता है, इसीलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा गया है। तो मिट्टी के पुतले मानव ने, जो मिट्टी का पुतला है, ऐसा मानव, ऐसा मनुष्य, यह असीम निज सीमा जाने। असीम कहते हैं जिसकी सीमा ना हो। असीम का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो, जो असीमित हो। यह अपनी असीम गुणों को
पहचानता है, सागर को भी यह पहचाने, और यह सागर को भी जानता है, सागर की गहराई को जानता है, सागर में कि कितनी गहराई है, क्या क्या चीज़ें सागर छिपा के अपने अंदर है, समाहित किया है, ये सभी चीज़ों को मनुष्य जानता है। इसीलिए वही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसमें असीम साहस हो और सागर की भांति गंभीर हो, जिसमें सागर की भांति गंभीरता हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे विचलित ना हो, परेशान ना हो, अर्थात सागर की भांति गंभीरता धारण किए हुए मनुष्य ही जब संघर्ष का सामना करता है तो धैर्यपूर्वक करता है और वह कभी हार नहीं मानता। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी का पुतला जो है यह मानव कभी भी हार नहीं मानता। कैसा मनुष्य हार नहीं मानता? जो अपने अंदर असीम गुणों की पहचान रखता है, असीम ताकत की पहचान रखता है और सागर के समान गंभीर बना रहता है विषम परिस्थितियों में। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं, हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, अर्थात संघर्ष का सामना करो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कभी यहाँ पर कहते हैं सागर की अपनी क्षमता है। उन्होंने समुद्र को एक मनुष्य की भांति देखा है, मनुष्य की भांति बताया है, तो कह रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपना सामर्थ्य है। क्षमता का मतलब होता है सामर्थ्य। सागर की अपनी सामर्थ्य है। सागर इतनी चीज़ों को अपने अंदर छिपा के रखता है, कितना गहरा है सागर, गंभीर है। पर माझी भी कब थकता है। माझी कहते हैं नाव चलाने वाले को। तो जब सागर में इतनी सामर्थ्य है तो उस नाविक में भी सामर्थ्य है। वह भी उस समुद्र में जब नाव लेकर उतरता है तो सामर्थ्य के साथ ही उतरता है। अगर सामर्थ्य ना होता तो समुद्र में जा ही नहीं सकता था। पर माझी भी कब थकता है, अर्थात नाविक भी थकता नहीं है। वह उसके अंदर भी उतना ही सामर्थ्य है जितना समुद्र में सामर्थ्य है। जब तक सांसों में स्पंदन है, सांसों का स्पंदन जो हमारे अंदर हृदय धड़कता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे हृदय में एक स्पंदन होता है। उन्हीं की बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब तक सांसों में स्पंदन है, अर्थात जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक उस माझी में सांसें चलती हैं तब तक उसका हाथ नहीं रुकता है, अर्थात तब तक वह अपनी नाव को चलाता रहता है। समुद्र में कितना भी ज्वार भाटा आए, कितना भी तूफान आए, किंतु वह रुकता नहीं है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, अर्थात वह अपनी इस साहस के बल पर ही, अपनी दृढ़ता के बल पर ही वह सातों सागर पार कर जाता है। अर्थात वह अपने जीवन में आई हुई सभी समस्याओं से उबर जाता है। सभी परिस्थितियों से जो उसके जीवन में संघर्ष आता है, विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उन सब से उबर कर वह निकल जाता है। इसी को कवि ने यहाँ पर सातों सागर कहा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, अर्थात संघर्ष की ओर चलो और उसका सामना करो, उससे विचलित मत हो। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोग को कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से आपको कौन कौन से जीवन कौशल और जीवन मूल्य की यहाँ पर प्राप्ति होती है। चारित्रिक दृढ़ता, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, त्याग एवं साहस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव, अभिव्यक्ति कौशल का विकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये जीवन कौशल और जीवन मूल्यों का इस कविता के द्वारा
विकास किया गया है। और ठीक है बच्चों, आप लोग इस कविता की व्याख्या को पढ़िए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत कराइए। और कविता पसंद आई हो, व्याख्या पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।